शमशान घाट के चकमार्ग दबंगों ने किया अवैध कब्जा। ग्रामीणों ने कब्जा हटवाए जाने को डीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र। मैनपुरी तहसील भोगांव क्षेत्र के ग्राम आलीपुर खेड़ा में सरकारी चकमार्ग पर कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्राम सभा आलीपुर खेड़ा का खसरा गाटा संख्या 2021 रकबा 0.020 हेक्टेयर सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। ये चकमार्ग गाटा संख्या 2027 और 2023 के बीच स्थित है तथा पास ही गाटा संख्या 2026 शमशान भूमि के रूप में दर्ज है। यह मार्ग लंबे समय से गांव के हरिजन बस्ती, जाटव बस्ती और मुस्लिम समाज के लोग दाह संस्कार के लिए इस्तेमाल करते आ रहे थे। ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्टरेट पहुंचकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि क्षेत्र के प्रतिष्ठित ईंट भट्टा व्यापारी और समाजसेवी कहे जाने वाले भोलू पंडित और उनके सहयोगियों ने इस सरकारी चकमार्ग पर स्थायी निर्माण कर दिया है। कब्जा इतना गहरा है कि मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके कारण शमशान घाट जाने वालों को गंभीर परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अंतिम संस्कार जैसे जरूरी कार्यों में अब उन्हें वैकल्पिक रास्तों से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता आशीष पांडेय ने जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। उन्होंने प्रार्थना पत्र पर कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में इस मामले को शामिल कर शीघ्र कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामला अब प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि शासन प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर इस चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराएगा, जिससे अंतिम संस्कार के रास्ते की समस्या खत्म हो सके। जी, कल एक दीपक पांडे आए थे, प्रार्थना पत्र दिया है, आज आप भी जिलाधिकारी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? जी, मेरा एक 223 नंबर का एक खेत है और उनका 227 नंबर का खेत है जिसपे वो भट्टा चला रहे हैं। ठीक है, जो हमारे बुजुर्गों ने उन्हें बेचा था। और इन दोनों खेतों की कोई सीमा नहीं लगती। बीच में एक चकमार्ग है जिसका नंबर 221 है। इसका मेरे पास खसरा भी है, खतौनी भी है। ठीक है, इसकी मैंने पैमाइश डाली है। वहां से ये राजस्व निरीक्षक द्वारा ये रिपोर्ट भी लगाई गई है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 227 में हमारा लगभग 17 बिसा जगह जो है वो दाबे हुए हैं। ठीक है, और वो खाली नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद वो चकमार्ग जो दाबे हुए हैं उसको हमारे खेत में वो डलवाना चाहते हैं। इसी पर विवाद शुरू हुआ। हमने उनसे कहा वो कि भाई हमारे खेत में कोई चकमार्ग अब नहीं है। ठीक है, फिर मैंने पैमाइश डाल दी और पैमाइश में रिपोर्ट आ गई, जिस रिपोर्ट में स्पष्ट देखिए राजस्व निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि मेरा आपके पक्ष में लग चुकी है। जी जी जी, वो क्यों, किस बात को लेकर फिर वो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं? इसी से वो घबराए हुए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि अब हमारा उनका चला जाएगा। जब जांच होगी और चकमार्ग निकलेगा तो हमारी उनकी सीमा ही नहीं है। कोई मेड़ हमारे खेत की उनके खेत से मिलती ही नहीं है। चकमार्ग अपने आप दोनों को अलग कर देगा। जी जी, मैंने एसडीएम साहिबा से मुलाकात की है और वहाँ हमारा ये चल रहा है। क्या नाम है आपका? आशीष पांडे। आशीष जी, कल एक दीपक पांडे आए थे, अलीपुर पट्टी के रहने वाले हैं, यहाँ प्रार्थना पत्र दिया आपके खिलाफ में, पूरा प्रकरण क्या है? मेरे से तो उसका दूर दूर का रिश्ता ही नहीं है, लेकिन दो खेतों के बीच में विवाद है। एक 221 नंबर है जो सरकारी चक्रोट है जिस पर 2021 ये नंबर है सरकारी अभिलेखों में जो शमशान घाट के लिए जाता है। उस पर पूर्णतः कब्जा कर लिया गया है दीपक पांडे और उनके सहयोगियों द्वारा। अब उस पर कब्जा करने के बाद में वो कब्जा बना रहे, हम लोग सरकारी अपना खेत न नपाएं, इसके लिए वो ऊट पटांग आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा कोई उनके आरोप निराधार हैं, कोई लेना देना नहीं है। और मैं चाहता हूं उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है, जिसने भी जमीन पर अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन पर जिसने अतिक्रमण किया है, उसके खिलाफ भू माफिया में ही कार्रवाई हो, चाहे मैं हूं, चाहे अब्दुल अहमद अब्बासी हो और चाहे दीपक पांडे और उनके सहयोगी हो। मेरा तो सीधा सीधा प्रश्न, चक्रोट यही सरकार का विषय है, सरकार की जांच का विषय है कि चक्रोट जो सरकारी चक्रोट है उसका सही सीमांकन हो जाए और उसका वो चक्रोट आखिर दबाया कौन है, कौन से नंबर में वो चक्रोट दबा हुआ है, उस पर निर्माण किसने किया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वो भी अभियान चल रहा है सरकारी चकमार्ग को खाली करने का। मेरा अनुरोध है कि वो सरकारी चकमार्ग खाली करा दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।